SMS करें। 8171 पे सिर्फ़ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर हमें SMS करें। और हुकूमत पाकिस्तान ने ये नंबर जो है ये आपके लिए फ्री भी कर दिया है, यानी कि अगर आपके पास बैलेंस नहीं भी है, आपके पास फ़ोन में कोई पैसे नहीं भी हैं, तो तब भी आप इस पे SMS कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये आपके पास अपना फ़ोन हो तो आप कर सकते हैं, आप किसी और के फ़ोन से भी अपना ID कार्ड नंबर हमें भेज सकते हैं। मगर अगर आप किसी और के फ़ोन से भेजेंगे तो फिर जवाब भी उसी को आएगा जिसके पास फ़ोन है। तो याद रखें कि ऐसे शख्स के फ़ोन से हमें अपना ID कार्ड नंबर भेजें जो आपको फिर हमारा जो पैगाम है वो भी पहुंचा सकता हो। ये नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो मैसेजेस लोगों को आ रहे हैं उनको समझने में दुश्वारी हो रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 3 किस्म के मैसेज हुकूमत आपको भेज रही है। एक, उन लोगों को मैसेज आ रहा है जो कि इस इमदाद के अहल नहीं हैं। दूसरी तरफ उन लोगों को मैसेज जा रहा है जिनकी अभी जांच पड़ताल हो रही है, और उनसे हमारी इस्तदा है कि वो दूसरे मैसेज का, दूसरे SMS का, दूसरे पैगाम का इंतज़ार करें, बार बार SMS ना करें। अगर एक दफ़ा आपका SMS एक शनाख्ती कार्ड से आ गया है तो वो हमारे पास पहुंच गया है, उस पर कार्रवाई हो रही है और उसका जवाब आपको जल्दी मिलेगा। नंबर 3, ऐसे SMS हैं जो आपको आ रहे हैं जिस पे बताया जा रहा है कि आप इमदाद के लिए अहल हैं। और अगर आपको ऐसा SMS आया है कि आप ख़ुद अहल हैं, या आपके वालिद अहल हैं, या आपकी वालदा अहल हैं, या आपके शौहर अहल हैं, तो आप दूसरे SMS का इंतज़ार करें जिसमें ये लिखा होगा कि आपने अपनी रकम कब वसूल करनी है, किस तारीख़ को वसूल करनी है। क्योंकि जब हम आपको SMS करते हैं कि आप रकम के हकदार हैं तो उसके साथ ये भी लिखा जाता है कि आप तारीख़ का इंतज़ार करें। और ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि सब लोग बाहर आ जाएं, पेमेंट सेंटर्स पे आ जाएं, पेमेंट की दुकानों पे आ जाएं और हजूम लग जाए, क्योंकि ये कोरोना वायरस हजूम से फैलता है। तो मैं तीसरी दफ़ा इस बात को पे ज़ोर देना चाहती हूँ कि जब तक वो SMS ना आ जाए जिस पे तारीख़ लिखी ना हो, आप घरों से ना निकलें। और वो SMS आपको अगले 10 दिन में आ जाएगा। तीसरी जो मुश्किल कुछ लोगों को आ रही है, और आज जब मैं भाइयों के साथ यहाँ कॉल सेंटर में बैठी तो मुझे पता चला कि काफ़ी ऐसी कॉल्स आ रही हैं, और पिछले 5-6 दिन से मुझे ये हमारी इल्म में है कि अगर किसी ने अपने किसी के घर में फौतगी हुई भी है और वो फौतगी नादरा के साथ रजिस्टर नहीं कराई, घर का सरबराह है, उसकी फौतगी हो गई है, नादरा में फौतगी रजिस्टर नहीं हुई, तो हमें नहीं पता कि उस घर का सरबराह जो है वो फौत हो गया है। इसलिए SMS उसी घर के सरबराह के नाम पे जाएगा। और अगर ऐसा है और आप बेटी हैं या बेटा हैं या उस सरबराह की ज़ौजा हैं और आप ऐसा SMS करते हैं और आपको SMS आता है कि घर के सरबराह को अहलियत है कि वो इमदाद ले, तो आप परेशान होने के बजाय हमारे कॉल सेंटर पे फ़ोन करें। और कॉल सेंटर जो है वहाँ पे आपका नाम इंदराज हो जाएगा, और फिर आप जो SMS है पेमेंट की वो आपके नाम आएगी, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। दूसरा जो बहुत हमसे लोग सवाल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि क्या हम अहल हैं या नहीं हैं। तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये इमदाद बहुत ही मजबूर लोगों के लिए है, दिहाड़ीदार तबके के लिए है, उस तबके के लिए जिनको शदीद माशी मुश्किलात हैं कोरोना वायरस के तनाजुर में। जिन लोगों की तनख्वाहें बंदी हुई हैं, मेरी उनसे इस्तदा है कि वो इस इमदाद के लिए हमें दरख्वास्त ना दें। अगर किसी की तनख्वाह बंदी हुई है जो कोरोना वायरस की वजह से ख़त्म नहीं होगी, तो आप किसी और का हक़ ना मारें। ये दिहाड़ीदार लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको शदीद माशी मुश्किलात आ रही हैं।
ये तीसरा पॉइंट था जो मैं कहना चाह रही थी। अब मैं कुछ चीज़ों की बात करना चाह रही हूँ जो कि हमें 4 दिन का तजर्बा हुआ है। सबसे पहले ये तो कि अक्सर सेंटर्स में बड़ी अच्छी तरह से पेमेंट हो रही है। आप तस्वीरें भी देखते होंगे, समाजी फासले से लोग दूर दूर बैठे हुए हैं, किनातें लगी हुई हैं, पानी मौजूद है, अच्छी कतारें बनी हुई हैं और लोगों को पैसे मिल रहे हैं। अक्सर सेंटरों में ऐसा है, मगर बाज़ जगह लंबी लंबी लाइनें भी लग रही हैं, बाज़ जगह लोगों को धक्के भी पड़ रहे हैं, बाज़ जगह लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो मैं आपको दोबारा ये कहना चाहती हूँ कि जब तक आपको तारीख़ वाला पेमेंट का मैसेज ना आए, घर से ना निकलें, क्योंकि अगर आप गैर ज़रूरी तौर पे घर से नहीं निकलेंगे तो फिर ऐसे हजूम नहीं लगेंगे। मैं आपसे ये भी आज कहना चाहूँगी कि हमें बहुत सी अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत सी रिपोर्टें हमें मौसूल हो रही हैं कुछ सूबों में ख़ास तौर पे कि वहाँ से कटौती पैसों की हो रही है, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये। मुझे तो ये भी ख़बर मिली है कि कई जगहों में 1000 रुपये तक एजेंट लोगों की काट रहे हैं। तो मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगी कि खुदा से डरें। ऐसे माहौल में जब लोगों को फाकों पे मजबूर हो रहे हैं, जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जब लोगों के बच्चे भूखे बिलबिला रहे हैं, आप ऐसे लोगों के मुंह से पैसे छीन के अपने आप को गुनाहगार ना करें। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होगी, उनको किसी तरह नहीं छोड़ा जाएगा। कल तक की भी ये न्यूज़ थी कि 40 लोगों के ख़िलाफ़ FIRें कटी थीं और ऐसे दुकानदारों को जेलों में भी डाला गया था और आइंदा भी ऐसा ही होगा। इससे सख्त कड़ी सज़ाएं दी जाएंगी अगर लोग ये करने से बाज नहीं आए। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी रकम की तरसीलों की जगह हैं, कैंप साइट हैं, बैंक हैं और जो छोटी दुकानें हैं जहाँ पैसे दिए जाते हैं, उनकी तादाद में हमने 17,000 पूरे मुल्क में खोलने हैं। उसमें 50% से ज़्यादा खुल चुके हैं और बड़ी तेज़ी से हम ये खोल रहे हैं। आपको हमारी मजबूरियों का भी को भी पेश नज़र रखना होगा, क्योंकि अक्सर सूबों में दफ़ा 144 नाफिद है। हमें इन जगहों को खुलवाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके ये जगहें खुलवा रहे हैं, बैंक्स को खुलवा रहे हैं। हमने हफ्ते को भी काम किया है, इतवार को भी काम किया, आज भी इतवार है, आज के दिन भी काम कर रहे हैं। बैंकों को इतवार को भी और हफ्ते को भी खुलवाया गया है, उनकी औकात में को भी ज़्यादा किया गया है। बैंक अब 8 बजे खुल रहे हैं, देर से बंद हो रहे हैं। तो हर किस्म की हुकूमत जो है वो इंतज़ाम कर रही है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी आपकी मुआवनत की जाए। मगर मैं दोबारा आपसे कहूँगी कि जब तक पेमेंट वाला मैसेज आपको ना आए, SMS मैसेज ना आए, तब तक आप घरों से ना निकलें, क्योंकि आप हमारे लिए, आपका घर से निकलना हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देता है कोरोना वायरस की रोकथाम के तनाजुर में, और उन लोगों के लिए भी जिनको पेमेंट का मैसेज आया होता है। हम आपको पेमेंट तभी कर सकते हैं जब आपको तारीख़ वाला मैसेज आएगा कि जी आज 13 अप्रैल आप अपनी 12,000 रुपये लेने हबीब बैंक जा सकते हैं या अल-फलाह बैंक जा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी इस बात को ख़ास आप ध्यान दें। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत आपके साथ है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शफाफियत के साथ और एक बाइज़्ज़त तरीके से ये रकम आप तक पहुँचे। और आखिर में मैं दोबारा उन बदउनवान अनासिर को बहुत ही सख्त मैसेज देना चाहती हूँ, बहुत ही एक सख्त पैगाम देना चाहती हूँ हुकूमत की तरफ से कि आपके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और आप मासूम लोगों का हक मार के अपने लिए गुनाहों के अंबार इकट्ठे ना करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।
SMS करें 81